तो कमल जान ने कर्जा किनका माफ करा? कुछ 5% कर्जा माफ हो, बाकी कर्जा माफ हो ही नहीं। तो कांग्रेस सरकार जीती थी। हाँ जी। किसानों के कारण ही कांग्रेस सरकार जीती थी। रुको, किसानों के कारण ही कांग्रेस सरकार जीती थी। किसानों के साथ धोखाधड़ी किया। मेरे को बैंक सोसाइटी ने बिल्कुल माफी का दे दिया। उसके बाद में सोसाइटी में गया कि हमको पैसा चाहिए, कोई आपका कर्जा माफ नहीं हुआ। वो मैंने पैसा जाके भरा, उनकी सरकार में कोई पैसा नहीं भरा, हमने पैसा भरा। आपने पहले समर्थन किया था कांग्रेस सरकार? नहीं, कांग्रेस सरकार को जब उनने किसान को माफ का घोषणा की तब हमने उनको वोट दिया। अब उनने फिर हमारा कर्जा माफ नहीं किया। क्या करेंगे? फिर वही सरकार बनाएंगे। अब उन पे क्या विश्वास करें? बोलो। फिर मामा जी की सरकार और क्या, नहीं तो फिर वही। मामा जी पर ज्यादा विश्वास है? तो अब विश्वास तो करना पड़ेगा। अब घर में भी कुछ मिल रहा है, कुछ खा भी रहे हैं थोड़ा बहुत, चाहे ज्यादा नहीं तो कम खा रहे हैं, बाकी उनका खा रहे हैं कुछ। कौन सी सरकार? 30 साल से सरकार थी कांग्रेस सरकार। पहले क्या हुआ? कांग्रेस सरकार में मैंने पुलिस का इंटरव्यू दिया। अच्छा। कांग्रेस सरकार में 20 साल पहले आज मेरे साथ के थानेदार बन गए। कूदना तो उनको अनाथ, कूदना तो दूर की बात, यहाँ अलझ गए। फिर कहते हैं चलो 100 मीटर 800 मीटर, सफेद पोशाक कांग्रेस सरकार की। और मैं फर्स्ट आया, 13 सेकंड 2 मिनट में फर्स्ट। उसके बाद 2 मीटर रेस में 13 सेकंड 2 मिली सेकंड। हाँ, 13 सेकंड 2 पॉइंट में फर्स्ट। उसके बाद में उनने कह दिया फाउल। इस बार शिवराज मामा की होएगी, क्योंकि मामा ने इतने मध्य प्रदेश में काम करे जितने कांग्रेस की सरकार ने नहीं करे। और हम तो कभी मर जाए तो भी कांग्रेस को वोट नहीं दे। हमारा वोट सिर्फ शिवराज मामा को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। मध्य प्रदेश में हम शिवराज के दानी हैं कि जब भी शिवराज आएगा हम उसी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को दिल से देंगे। दिग्विजय सिंह तो इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रामी है, छोटा आदमी है जिसने मध्य प्रदेश की जनता का खून चूसा है। भाजपा जीतेगी। विकास किया उन्होंने। शिवराज सिंह जी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है शिवराज सिंह जी ने। भाजपा जिताएंगे। ये लाइट मिलती है शिवराज सिंह जी के राज में। क्या नाम आपका? नवीन कुमार वशिष्ठ। हाँ जी वशिष्ठ जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन रही है। मामा जी पक्की मामा जी की। 18 साल हो गए, अभी भी प्यार बना हुआ है मामा जी के साथ, क्या कारण है? मामा जी ऐसे कार्य कर रहे हैं। मामा जी की कमी क्या है जो मामा जी नहीं बन पाएंगे? ये बताओ आप, कमी क्या है मामा जी में? मामा जी लाडली बहनाओं को योजनाओं में पैसा डाल रहे हैं। वो 1000 से 3000 तक का देने का वादा करा उन्होंने। और क्या क्या काम पसंद है मामा? और जिन लाडली बहनों को मकान नहीं, उनको आवास योजना की सुविधा दिए रखी है उन्होंने। और उसके अलावा कुछ और काम भी कुछ पसंद आए होंगे, नहीं तो कमलनाथ जी तो कह रहे हैं तख्ता पलट करो इस बार। तख्ता तो पलटो होगी कि जब शिवराज मामा जी के काम ही सब सही साथ चल रहा है, तख्ता पलटने का सवाल ही नहीं उठता है। नहीं पलटेंगे? नहीं पलटेगी, बिल्कुल मामा जी आएंगे वापस। अच्छा, पूरा विश्वास है? पूरा 100%। दिग्विजय सिंह भी है उनके साथ, वो भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। दिग्विजय सिंह के राज में मालूम आपको, चिमनी वाला लाज आ गया था, डिपो पूरा बंद कर दिया, डिपो खाका पूरा भेज दिया। डिपो लाइट वो 2 घंटे की लाइट जाती थी और पता लगा 5-5 घंटे लाइट नहीं आती थी। गर्मी में आदमी परेशान हो जाता था, आम नागरिक। और किसानों का बहुल क्षेत्र है, किसान क्या कहेंगे? पिछली बार किसानों पर ही पूरा चुनाव था और कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ करेंगे कमलनाथ जी की सरकार में। तो कमल जान ने कर्जा किनका माफ करा? कुछ 5% कर्जा माफ हो, बाकी कर्जा माफ हो ही नहीं। तो कांग्रेस सरकार जीती थी। हाँ जी। किसानों के कारण ही कांग्रेस सरकार जीती थी। रुको, किसानों के कारण ही कांग्रेस सरकार जीती थी। किसानों के साथ धोखाधड़ी किया। मेरे को बैंक सोसाइटी ने बिल्कुल माफी का दे दिया। उसके बाद में सोसाइटी में गया कि हमको पैसा चाहिए, कोई आपका कर्जा माफ नहीं हुआ। वो मैंने पैसा जाके भरा, उनकी सरकार में कोई पैसा नहीं भरा, हमने पैसा भरा। आपने पहले समर्थन किया था कांग्रेस सरकार? नहीं, कांग्रेस सरकार को जब उनने किसान को माफ का घोषणा की तब हमने उनको वोट दिया। अब उनने फिर हमारा कर्जा माफ नहीं किया। हाँ, हमारे साथ धोखा किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने, इसने कांग्रेस सरकार ने धोखा किया। तो अब इस बार तो फिर कह रहे हैं किसानों का हम साथ देंगे। किसानों का क्या साथ देंगे? जब पहले साथ नहीं दिया तब क्या देंगे? पहले के तो मरे हुए पड़े हम अभी, फिर कब उठ पाएंगे ऐसे? तो अब फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? फिर वही सरकार बनाएंगे। उन पे क्या विश्वास करें? बोलो। फिर मामा जी की सरकार? और क्या, नहीं तो फिर वही। मामा जी पर ज्यादा विश्वास है? तो अब विश्वास तो करना पड़ेगा। अब घर में भी कुछ मिल रहा है, कुछ खा भी रहे हैं थोड़ा बहुत, चाहे ज्यादा नहीं तो कम खा रहे हैं, बाकी उनका खा रहे हैं कुछ। कौन सी सरकार? 30 साल से सरकार थी कांग्रेस सरकार। पहले क्या हुआ? कांग्रेस सरकार में मैंने पुलिस का इंटरव्यू दिया। अच्छा। कांग्रेस सरकार में 20 साल पहले आज मेरे साथ के थानेदार बन गए। कूदना तो उनको अनाथ, कूदना तो दूर की बात, यहाँ अलझ गए। फिर कहते हैं चलो 100 मीटर 800 मीटर, सफेद पोशाक कांग्रेस सरकार की। और मैं फर्स्ट आया, 13 सेकंड 2 मिनट में फर्स्ट। उसके बाद 2 मीटर रेस में 13 सेकंड 2 मिली सेकंड। हाँ, 13 सेकंड 2 पॉइंट में फर्स्ट। उसके बाद में उनने कह दिया फाउल। और मेरे सामने ऐसे लड़कों को लाए, वो कूदना तो दूर, रस्सी अड़ज रहे उनके।
तो कौन थे वो, किनको? ये कांग्रेस सरकार थी आज से 20 साल पहले। तो उन्होंने अपने करीबियों को उसमें हाँ, उनको डाला सफेद पोशाक, मतलब कांग्रेस सरकार उनके साथ थी। मेरी नौकरी नहीं लगी, आज मैं रोड पे घूम रहा हूँ सर यहीं पे। क्या करूँ कांग्रेस सरकार का। भारत माता की आपका क्या नाम? हरविलास सिंह राजपूत सर। आप भी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं पैसे तो वकील, मैं तो वैसे वकील हूँ, लेकिन मैं खेती वकील हैं आप? देखिए वकील जो है जब वो अपना केस लड़ने जाता है तो हर चीज बारीकी से देखता है, हर एक चीज को आखिरी नुक एंड कॉर्नर तक जाता है। तो वही दोनों सरकारों में आपने देखा है, हर एक चीज को है वकील का काम है, पूरा एनालिसिस किया है। बताइए अब जनता को। सर क्या है, मेन धंधा हमारा खेती है, वकील होते हुए भी 2006 से लेके 2020 तक हमारे पास 52 बीघा ज़मीन है। 52 बीघा ज़मीन में 20 तक का मैं अकाउंट करा है। 2,20,60,000 रुपये हमारे घर में बीमा और मुआवजा का आया है। 20,60,000, सुन लो बिल्कुल, मेरा अकाउंटिंग है पूरा। एक किसान के घर में 20,60,000 14 साल में आना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वरना हमारे पास मालूम है, बाइक तो बाइक, मोबाइल भी नहीं मिलते। एक बात। दूसरी बात, अभी टोटल घर में, एक घर में चले जाओ 50,000 से 1,00,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से किसी न किसी माध्यम से, चाहे लाडली बहना योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, वगैरह वगैरह, लगभग 50,000 से 1,00,000 एक परिवार में कंटिन्यू आ रहे हैं एक साल में। सारी योजना, लाइट, फूल फाल किसानों को। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं आप 5 साल के लिए हमें कमलनाथ जी वगैरह विश्वास जनता का खो चुके हैं। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। वो उनका सिर्फ एक ही काम है कि झूठ बोलो, जनता को बरगलाओ और सत्ता हासिल करो, उसके बाद में जनता को भूल जाओ। जी एक आखिरी कमेंट फिर कंक्लूड कर। राहुल जी आए थे पोलाई कला, वो बोल के गए, स्पष्ट बोला उन्होंने कि हमें सिर्फ किनसे लड़ना है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से। तो मतलब आरएसएस का हर हिंदू उनका क्या विरोधी हो गया? उनको बार मध्य प्रदेश चुनाव में असर पड़ेगा भाई क्यों नहीं पड़ेगा सर, बराबर पड़ना है। उन्होंने बच्चे, जो मेधावी बच्चे थे, उन मेधावी बच्चों के साथ क्या किया? 15 महीने की सरकार में उनको लैपटॉप की राशि जो मिलना थी वो ख़त्म कर दी। किसानों को एक वो मिलने वाला था गेहूं का, वो भी नहीं दिया उन्होंने। धोखा कुल करके इन्होंने धोखा किया, धोखेधड़ी से अपनी सरकार बनाई थी और इसी कारण चली गई। सर विजय भावसार। विजय जी, किसकी विजय हो रही है इस चुनाव में? इस बार शिवराज मामा की होएगी, क्योंकि मामा ने इतने मध्य प्रदेश में काम करे जितने कांग्रेस की सरकार ने नहीं करे। कांग्रेस की सरकार भी देखी है हमने और बीजेपी की सरकार शिवराज की भी देखी है। बहुत से लोगों को संतुष्टि हुई है और हम तो कभी मर जाएं तो भी कांग्रेस को वोट नहीं दे। हमारा वोट सिर्फ शिवराज मामा को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हम मर जाएंगे तो भी वोट नहीं देंगे। हम बीजेपी से जुड़े हुए, शुरू से और आखिरी एंड तक बीजेपी से रहेंगे। तो ये तो कमलनाथ जी कह रहे हैं आप तो तख्ता पलट करेंगे, शिवराज जी आएंगे। हमने कमलनाथ का भी शासन देखा है और दिग्विजय सिंह का भी शासन देखा। मध्य प्रदेश में इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं करे जितने मामा ने करे मध्य प्रदेश में। हम शिवराज के दानी है कि जब भी शिवराज आएगा हम उसी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को दिल से देंगे। अच्छा, लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं 1.5 साल मिला, 5 साल दो तो मेरे को। इनको जैसे वो गिरगट की मछली रहती, जो मछली पानी तरह के रंग बदलती है, इसी तरह कांग्रेस को खाने को नहीं मिल रहा। वो तरह तरह लोभन जनता के बीच में लाना चाहती है और जनता को लालच देना चाहती है। लेकिन जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उतना काम किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। हम दिग्विजय सिंह के भी, हम मोदी जी के भी कार्यकाल से पसंद है और शिव मामा के भी कार्यकाल से पसंद है। अच्छा, दिग्विजय सिंह का नाम आप ले रहे थे, उनके कार्यकाल में कैसा? दिग्विजय सिंह तो इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रामी है, छोटा आदमी है जिसने मध्य प्रदेश की जनता का खून चूसा है। कैसे? ये जनता, आप जनता में जा के पूछो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल कि दिग्विजय सिंह का शासन कैसा था, तो लोग यही कहेंगे कि शरीर में तो खून हेड़ हेड़ के चूस के खाया है, गरीबों के पैसे खाए उसने दिग्विजय सिंह ने। जितने मामा ने काम किए, लाडली बहना योजना, आज मामा और मोदी जी को लोग जानते हैं एक नाम से और हम मोदी जी और शिवराज के कार्यकाल से खुश है। तो वो तो दिग्विजय सिंह तो साथ में नजर आ रहे हैं ना, अब कमलनाथ जी के पुश करके सरकार बनाएंगे एक साथ मिल करके और कह रहे हैं तख्ता पलट करेंगे, बदलाव होगा। आप तो ये तो अभी किस आधार पे कह रहे हैं? अभी तो चुनाव नहीं हुए, वोट नहीं डाले, तो आप किस आधार पे कह रहे हो कि सरकार हमारी बनेगी? जब चुनाव ही नहीं हुए तो आप कैसे कह सकते हो? ऐसे तो हम कहते हैं कि हमारे मामा जी की सरकार बन रही है, तो हम जब तक वोटिंग नहीं होई और मतदाता अपना मत का उपयोग नहीं करेगा, जब तक हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम मामा जी के कार्यकाल से प्रसन्न हैं।
मामा जी के कार्यक्रम हाँ से पसंद। धन्यवाद। मोहन चौधरी। हाँ मोहन जी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल भाजपा जीतेगी। है? क्यों जीती? क्यों जीती? जीतेगी, विकास किया उन्होंने। और कमलनाथ जी कमलनाथ जी ने कोई विकास नहीं किया। वो रहे तो 1.5 साल, उन्होंने कहा था कर 1.5 साल में क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। कह रहे हैं आप 5 साल दो हमको पूरे। कौन कह रहे? कमलनाथ जी कह रहे हैं 5 साल। कमलनाथ जी को 5 साल नहीं मिलेंगे, वो तो भाजपा को मिलेंगे। भाजपा जीतेगी। उनको नहीं देंगे 5 हाँ साल? नहीं देंगे। क्यों? भाजपा शिवराज सिंह जी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है शिवराज सिंह जी ने। भाजपा जिताएंगे। जैसे क्या क्या काम किए मामा जी? लाली बहना का काम किया है, रोड बनाए, लाइट दिए किसानों को। 6 घंटे लाइट मिलती थी पहले। लाइट ऐसी मिलती थी, जब हम तार पकड़ लेते थे ना तो करंट नहीं आता था। मैं खुद किसान हूँ, करंट नहीं हम तार पकड़ लेते तो करंट नहीं आता था। 18 साल पहले ये हालत थी। आज लाइट के पास में करंट हाथ पकड़ लो 10 फीट दूर फेंक देती है करंट। ये लाइट मिलती है शिवराज सिंह जी के राज में। तो आप किसान हैं, किसानों के नाम पर पिछला चुनाव लड़ा गया था, कहा था 1 2 3 4 5 8 9 10 कर्जा माफ कर देंगे पूरा। तो बदल तो दिया। कर्जा माफ हुआ? कर्जा माफ कहाँ हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। और डिफॉल्टर लिस्ट की बड़ी चर्चा चलती है, वो क्या है डिफॉल्टर? लिस्ट डिफाल्टर हुए नहीं किसान। जैसे कर्जा माफ हुआ नहीं, वो अगली सरकार को देखने के लिए तो किसानों ने भर ही नहीं पाए, ऐसे भर नहीं पाए। डिफॉल्टर बना दिया किसान। हाँ डिफाल्टर बना दिए। कमल राठौर। कमल राठौर। कमल राठौर जी, कमल खिलेगा, कमलनाथ जी आएंगे। कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। तो कमलनाथ जी यहाँ आए थे, उन पे भरोसा नहीं जताएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं जता सकते उनको। क्यों? कांग्रेस का तो खाली घोषणा करना, उसको वादे पूरा कैसे करेंगे वो? खाली घोषणा करते हैं। और सायापुर से जो टिकट मिली है अरुण जी को, ये बहुत अच्छी टिकट मिली है, क्योंकि एकमात्र जीते उम्मीदवार अरुण जी है यहाँ से सायापुर से। प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे तो कैसे लग रहा है? अभी ये कांग्रेस भी निकली हुई है यात्राएं निकालने में और कह रही है कि अब बदलाव होगा और अब बदलेंगे पूरे प्रदेश में, अब तख्ता पलट करके आएंगे हम 5 साल के। कांग्रेस की जनरल यात्रा में कमलनाथ जी खुद नहीं है, अभी तो यात्रा में वो खुद ही नहीं है, यहाँ भी नहीं आए थे और यहाँ खुद ही नहीं। जब उनको खुद को विश्वास नहीं अपनी यात्रा पे, तो क्या बदलेंगे? क्या चुनाव? यहाँ शायद कालापीपल से निकल गई और उसमें यात्रा में कितने 3-4 हज़ार लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं। 2-3 हज़ार लोग ज़्यादा इकट्ठे ही नहीं हो रहे उस यात्रा में। इसी से परिवर्तन लाएंगे? कैसे होगा ऐसा परिवर्तन? पॉसिबल नहीं। हमारा शिवराज सिंह ने इतने अच्छे काम किए हैं कि लाली लक्ष्मी योजना से लेकर सारी योजना इतनी अच्छी चली है एमपी में कि हर वर्ग को, हर किसान को, सबको लाभ मिला है। जो कमलनाथ जी घोषणा करके गए थे पुरानी, वो घोषणा अब शिवराज सिंह जी ने पूरी करी कि किसानों का कर्जा माफ किसी का नहीं हुआ। डिफाल्टर को केवल डिफाल्टर का बैंक से सेटिंग करके उनका माफ़ करके दिखा दिया उन्होंने कि 600 किसानों को माफ़ करे। किसी 2 लाख किसान का माफ़ नहीं हुआ। कोई किसान ऐसा नहीं इसका 2 लाख कर्जा माफ़ हुआ हो। जी आप कुछ कमेंट करो। कुछ नहीं भैया, बस बताइए क्या? कुछ छूट भैया नेताओं ने कह रहा कि हमें टिकट मिलना था, इनसे योग्य उम्मीदवार ही नहीं दिखता है हमें। अरुण जी के अलावा कोई नहीं निकाल सकता इस सीट। कमलनाथ जी के लिए कुछ कमेंट? कमलनाथ जी तो गए खत्म, वो शाजापुर आए ही नहीं, उनकी सभा ही नहीं हुई यहाँ और होगी भी नहीं उनकी, यहाँ पे होगी भी नहीं। यहाँ तो अरुण जी ही जीतेंगे। जी क्या नाम आप? क्या नाम है? आशीष नागर। आशीष नागर जी, क्या लग रहा है इस बार आशीष किसके सर पर है, किसकी सरकार बन रही है? पहले तो मैं आपको शाहजहाँपुर के नगरी में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही ये यकीन और विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर जनता का पूर्ण विश्वास है और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में देश में और शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने पे। आप कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, सामने कमलनाथ जी कह रहे हैं अब तो शिवराज सिंह जी का तख्ता पलट करेंगे, अब तो हम बैठेंगे उस पर कुर्सी पे 5 साल के लिए। कमलनाथ जी की कौन सी बात सत्य हुई जो ये वाली बात सत्य होगी? न तो वो किसानों का कर्जा माफ़ कर पाए थे, न 2 लाख रुपए दे पाए थे। उनके ही पार्टी के लोगों ने उनकी पार्टी छोड़ के भागे। इतने दुखी हो चुके थे उनकी इस झूठ की दुनिया से कि उन्होंने इसको नकारना मंजूर करा और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आने वाले समय में पूरे देश में ही, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और निश्चित रूप से शाहजहाँपुर विधानसभा में जिस प्रकार से यहाँ पर 2013 से 18 के बीच में एक विकासशील विधानसभा के रूप में देखा जाता था, उसी को आगे भी बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और बीच में 5 साल कैसा रहा? वो पूरी गैप हो गई 5 साल। यहाँ पे एक भी विकास अगर कोई गिनवा दे तो मैं उनका ऋणी रहूँगा। समय की अगर हम बात करें तो यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रामा सेंटर का निर्माण हुआ।
अन्य छोटे गांवों में हम केंद्र खोले। सड़कों के क्षेत्रों में यहाँ पर जो बरसों से हमको बेरसा एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहाँ हम जाते हैं, वहाँ जाने में पौन घंटे से 1 घंटे का समय लगता था। आज हम 15 मिनट में वो दूरी हम उस रोड के कारण हम करते हैं, तय करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, केंद्रीय महाविद्यालय। कांग्रेस विधायक आकर के यहाँ पर अपनी विधायक निधि से भी कुछ काम नहीं करा। मैं कहता रहा हूँ, अगर वो 5 काम गिना दे तो मैं उनके साथ, जो आप कहोगे, मैं ऋणी रहूँगा उनका। वो कहते हैं कि नर्मदा का पानी हम लाएं, मैं डंके की चोट कहता हूं कि 26 सितंबर 2018 को माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने तराना विधानसभा में, शाजापुर विधानसभा साथ ही 6 विधानसभा को बुलाकर भूमि पूजन किया था। जब मां नर्मदा का भूमि पूजन हो चुका था, उसके बाद सरकार किसी कारणवश नहीं आ पाई और जल संसाधन मंत्री माननीय कराड़ा जी बने, तो उसके बाद उन्होंने वापस उसको भुना लिया। नर्मदा जी की देन भी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह सरकार की देन है, जो आने वाले समय पर यह धरातल पर दिखेगी। और भी कुछ लोग हैं जी, क्या नाम है आपका सर? इंदर सिंह जी। इंदर सिंह जी, हाँ जी, क्या माहौल है आप? बढ़िया माहौल है सर। बढ़िया माहौल है। हाँ, पॉलिटिकल क्या लग रहा है, गर्मा गर्मी है? पॉलिटिकल तो बीजेपी की सरकार आएगी। आ रही है? हाँ, क्या कारण है, क्यों? क्योंकि काम अच्छा किया इसने। मामा जी का कार्यकाल अच्छा है? मामा जी का कार्य बहुत अच्छा है, 1 नंबर। उन्हें तो कांग्रेस की सरकार ने 70 साल हो गए, कांग्रेस सरकार ने क्या किया? किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और अब जो किसानों को भी सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि भी दे रही है, उसके बाद में बीमा भी डाल रही है। ये बहुत फ़ायदा हो रहा है किसानों को। और प्याज के भाव भी अच्छे हैं अभी, और अभी सोयाबीन के भाव भी अच्छे आएंगे। कमलनाथ जी ने जो कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ होगा, 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा था, लेकिन वो कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और राहुल जी ने बोला था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, उन्होंने नहीं किया। 1.5 साल हो गए और सरकार उनकी गिर गई, लेकिन कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो अब वो 5 साल के लिए मांग रहे हैं सरकार, कमलनाथ। हम तो हाथ जोड़ते हैं कांग्रेस से। हाथ जोड़ देंगे? हाँ, जोड़ेंगे उससे हाथ अब। और अगर जो कांग्रेस आ गई नहीं यहाँ पर, तो समझ लो कि मध्य प्रदेश में गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। ऐसा क्यों? हाँ, बस है ऐसा माहौल, ऐसा है, हमको दिख रहा है। क्या आपने सुना, यहाँ पर सीधे तौर पर आज हमारी टीम आ पहुंची थी शाजापुर में, और यहाँ पर लोगों से जो है यहाँ पर चर्चा की, और सीधे तौर पर आपने चर्चा सुनी। दोनों तरफ से जो है यहाँ पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे, दोनों मुख्य दलों को लेकर के। अब इस चर्चा पर आपकी जो भी राय हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए जो है बने रहे हमारे साथ।